या सब्जी खाते हुए इसके बीज अक्सर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको इनकी अहमियत और अफादियत का पता हो तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें खाना बहुत ज़रूरी समझेंगे। फल और सब्जियों के बीज में प्रोटीन, विटामिन डी और मैग्नीशियम पाई जाती है, जो मुताद्दिद बीमारियों को जिस्म से दूर भगाते हैं। बीज फालिज और हार्ट अटैक में बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़त भी हैं और माहिरीन सेहत का कहना है कि बीजों में फाइबर की वाफर मिक़दार पाई जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इनमें अमीनो एसिड भी पाया जाता है। बीजों वाली सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आज हम आपको बताएंगे बीजों के वो फायदे जिनसे शायद अभी आप नावाकिफ हैं। जानिए आप अपने मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ में। आहे मौसम रंगीले सुहाने, आहे मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा, ला 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 ला। आहे मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा, ला 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 ला। जब आए पंछी शाम ढले, मेरे दिल में तेरी याद चले, मेरे दिल में तेरी याद चले, याद आए खुशी के ज़माने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये आज का पहला शो है 2017 का और इसी एम के साथ, इसी मोटिव के साथ, इसी दुआ के साथ, इसी विश के साथ कि इंशाल्लाह ये पूरा साल बखैर आफियत गुजरे और हमारे मुल्क में अमन आए, सलामती आए, हम आपस में मोहब्बतें बांटें, हम लोगों में यूनिटी आए, हम हजूम से कौम बन जाएं। और साथ में ये दुआ, क्योंकि मैं आज चाहूँगी कि जितने भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं वो साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहते हैं आप इस साल, अपने आप को कितना डिफरेंट देखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा। और यही हम भी चाहते हैं कि देखें हम नए साल में एक अच्छा बीज बोएं, इतना अच्छा बीज बोएं कि जो हमें साल के एंड में, बल्कि हमारी ज़िंदगी के एंड में भी जो हमें फसल मिले, इस बीज के नतीजे में जो हमें फल मिले, वो मीठा हो, वो अच्छा हो। तो जितने अच्छे तरीके से हम बीज बोएंगे, जितने अच्छे तरीके से हम इस बीज का ख्याल रखेंगे, उतने ही अच्छा हमें इसका फल, उतने ही अच्छा जो हमें इसका सिला है वो हमें एंड में मिलेगा। आज का शो भी हमारे उसी बीज के बारे में है। ये मैं इन बातों वाली बीज की बात नहीं करी, मैं उस बीज की बात कर रही हूँ कि जिसको जब हम बोते हैं तो उसके नतीजे में जो उगता है वो हम खाते हैं शौक से। हमें नहीं पता होता कि अक्सर बहुत सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, हम तो बड़े आराम से खा लेते हैं, बीज उसके निकाल के हम लोग साइड पे फेंक देते हैं। सो जो चीज़ को हम साइड पे फेंक देते हैं, जिस चीज़ को हम समझते हैं कि हमारे इतने काम की नहीं है, वो दरअसल हमारे कितने काम की होती है। वो बीज हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद होता है, आज हम इसी बीज के हवाले से आपको बताएंगे। और हमारे साथ पाकिस्तान के नंबर 1 हर्बलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस यहाँ पे मौजूद है। बिल्किस आप हमारे साथ हैं। किचन की डॉक्टर हमारे साथ शेफ फरा है और साथ में
मुगलिया दौर के, जिनको हमने जदीद लिबादे में ओढ़ के, उनकी थोड़ी सी ना रेनोवेशन करा के उनको अपने इस जमाने में 2017 में ले आए हैं। हमारे साथ हकीम रजा इलाही भी है और साथ में डॉक्टर ईसा में भी ज्वाइन करेंगे। कभी ना टाइम पर आने वाले डॉक्टर खुरम भी हमें ज्वाइन करेंगे। वो देख रहे होंगे इस वक्त मुझे टीवी पे, वो देख रहे होंगे आज मधिया ने कैसा मेकअप किया है जी, मैंने कैसी लिपस्टिक लगाई है, वो सारा देख के, मेरे कपड़े देख के कि अच्छा अब मेरी हालत तसल्ली बख्श है। वो आदमी तभी यहाँ पे एंटर होगा। पता नहीं वो मेरे से क्यों, डॉक्टर बिल्किस आप मुझे बताएं, क्यों वो मुझसे इतना मुकाबला करते हैं, क्यों, वाई? आप उन्हीं से पूछिए। नहीं, आप उनको मुझसे ज्यादा जानती हैं। एक तो वो टाइम पे भी नहीं आते। मैंने तो आपको एक टोटका बता दिया डॉक्टर बिल्किस ने, और ऐसा जबरदस्त किस्म का टोटका, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती टोटका। लेकिन अगर ये टोटका कसम में मैंने अपना लिया ना, ये टोटका हमने अपना लिया ना, डॉक्टर खुरम मुझसे भी पहले आके ना लाइटें खुद जला रहे होंगे। मैं लाइटों का बंदोबस्त कर रही हूँ। ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम न्यू ईयर की बात कर लेते हैं, अपने बीच पे तो चले जाएंगे। आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या है डॉक्टर बिल्किस? मैं दोबारा रिसर्च की तरफ आना चाहती हूँ और कराची से निकल के पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी मुझे जाना है, अपने काम में जिद्दत लानी है। जहाँ मैं ये कहती हूँ एक अल्फाज के 6 महीने से 1.5 साल लगेगा, मेरी पूरी कोशिश है कि वो अरसा जो है वो कम हो जाए। और वो बीमारियाँ, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं काम ब्यूटी में करती हूँ, लेकिन लोगों की मदद उन बीमारियों में करती हूँ जिनका इलाज शायद मुमकिन ना हो, लेकिन उनका मैं इलाज नहीं करती, मदद के तौर पे मैं करती हूँ। लेकिन अब मेरी इस साल की वो विश ये है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि कुछ ऐसे ख़जाने मेरे हाथ लग जाए जो मैं लोगों को बताऊं और उनकी मैं काम आ सकूं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आपकी विश में, इस काविश में कि आपने जो इतना ज़बरदस्त रेजोल्यूशन है। आपका शेफरा? बस यही है कि जो हमें काम सौंपा गया है, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, लोग इतना यकीन करते हैं, उस काम में हम ईमानदारी से, जिस तरह से बताते आ रहे हैं, और ज़्यादा ईमानदारी से, और क्योंकि इतने खराजात बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, तो और बजट तो हमारा बहुत ज़्यादा लो होता है, उससे भी लो कर लें और जिद्दत पैदा करें, अपनी रिसर्च में जिद्दत पैदा करें और बस लोगों को हमसे फ़ायदा हो। और हम बिल्किस की तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कराची के अलावा भी जाना चाहिए, बाहर निकले, बाहर निकले, उन इलाकों में निकले जिनकी ख्वाहिश होती काश ये हमारे पास आए। लोग इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें कहते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं आते, तो वहाँ जाना चाहिए। हम प्लान कर रहे थे कि हम इंशाल्लाह कुछ इस तरह से करेंगे, हमारा भी बजट बढ़े और हम भी बाहर जाएं, बजट भी बढ़े, टोटकों में नुस्खों में आपका बजट कम करे, वहाँ पे हमारी दुआ ये है कि चैनल की तरफ से हमारा बजट जो बढ़ हमें जाए। देख रहा है, जो चाहता है कि पाकिस्तान के कोने कोने में, गांव गोठों में जाके हम ये सारी अवेयरनेस दें, तो वो भी हमारी हेल्प करे, हमारे साथ हिस्सा डाले, बिल्कुल हमारे साथ चले, हम सारे ये काम करना चाहते हैं। जो पुरानी जो बुजुर्ग जो खवातीन होती हैं जो गाँव में रहती हैं, उनकी तो सारी उम्र वहीं पे गुजरी होती है, तो उनको और जरा उनके भी तरीके से डिफरेंट होते हैं। अच्छा हकीम साहब, आप मुझे बताएं आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या है? वैसे हमारा ये है कि जो गुजरा हुआ साल होता है वो एहतसाब का साल होता है, उसमें हम कोशिश करेंगे जो हमने गलतियां की हैं वो इंशाल्लाह आइंदा साल में ना करें, और जो काम हमने अच्छे किए हैं उनको मज़ीद मुस्तकबिल में बेहतर बनाने की कोशिश करें। और आजकल ऐसा है कि जो अमराज हैं वो जदीद हैं, तो हम तिब्बी जदवल और कायदे के तहत जिस तरह तिब की जदवल और कायदे के तहत ये आप ना रेजोल्यूशन में डालें कि मैंने थोड़ी सी ना आसान उर्दू बोलनी है। हाँ, मैंने बोलनी है। अच्छा, बोले, हाँ उसके बोले अभी, हाँ तिब के कायदे के तहत, हाँ ये बात ठीक है ना, हाँ तिब के कायदे के तहत हम जो अमराज हैं, नए अमराज जो पैदा हो रहे हैं, मुआशरती अमराज, उनकी नोयत के एतबार से नुस्खे जो है वो तजवीज़ करें। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब किसी दवा के असरात मर्ज़ की नोयत के मुताबिक असरानंदाज होते हैं तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। और तबीब वो है, अल्लाह ताला तमाम तबीबों को और मुझे बिलखसूस इस चीज़ की जो है वो सलाहियत अता करे कि मैं मर्ज़ की नोयत के मुताबिक नुस्खे की तरतीब दूँ, तो फिर अल्लाह के हुक्म से फौरी शफा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बात कर रहे होते हैं तो दरमियान में फिर ऐसे हवाले दे रहे थे कि मैं इनको छेड़ ही नहीं सकती ना, मैं इनको तंग कर सकती हूँ। ये बात ये ऐसी कर देते कि मैं बेचारी ना चुप करके हो जाती हूँ। अच्छा जी, ठीक है, हवाले दे, अच्छा जी, जरा दरवाजे के उस पार एक है नई दुनिया, और उस दुनिया में एक ऐसा बाशिंदा रहता है हु इज नेवर ऑन टाइम। अस्सलाम वालेकुम, ये टाइम पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए, क्या हाल है? आइए।
मदिया वालेकुम कैसी अस्सलाम। आप? आ जाइए जी। बिल्कुल, मैं देखिए मदिया आज आपकी तैयारी तो देख रहा था मैंने बता और दिया डॉक्टर साहब ने कहा कमेंट बड़े सही थे और आपने डॉक्टर ईसा को जैसे कहा नेवर ऑन टाइम। डॉक्टर ईसा को मैंने कहा था वो तो आ एक जाएंगे बात उनका की ईसा। मुझे समझ नहीं आती, आप जी। खूबसूरत खूब रूह नौजवान हैं जी। और ये आदतें नस्वानी कहाँ से आ गई आप में? आदत कौन सी आदत है निस्वानी डॉक्टर साहब, कौन सी है? यार मदिया की कॉपी करते हैं आप। अब देखिए अगर इतनी हसीन वो लग रही है कॉपी नहीं तो करते, मुझे वो लगता है कि देखते हैं मदिया कितनी को कोई तो प्यारी लग टक्कर दे, है ना, सही बात है ना। और टक्कर के लिए कुछ तैयारी तो करनी पड़ती है ना, कुछ मसलन क्या तैयारी की कुछ आपने बम यार? बांधने पड़ते हैं। अच्छा। कुछ बम बांध के बैठता हूँ, कोई मसला हो तो बम फाड़ दूं फौरन। जब हारने लगो तो बम फाड़ दो, जैसे बच्चों को आप नहीं देखते कैरम खेलते, जब हारने लगते हैं तो बिगाड़ देते हैं, तो मैं बम बांध के बैठता हूँ, जब हारने लगूं तो मैं बम फाड़ दूं। नेक्स्ट टाइम ना आप जरा जब भी टाइम पे नहीं आए ना तो मैंने दरवाजे के बाहर बम लगा देना है और आप टाइम पे आए तो मैंने वहीं फाड़ देना है बम, ठीक है? ताकि आप जब अंदर एंटर हो ना, जी तो बचपन में हम टॉम एंड जेरी देखते थे ना, उसमें जब दिखाते थे कि किसी पे ब्लास्ट हो गया, धमाका हो गया, तो वो उड़े वो बालों यूं से- ही उड़े जले हुए बाल, मगर ये जले हुए नहीं, ये बड़ी खास फर्क सेटिंग से नहीं आए हैं। आएगा। कह रही है खास फर्क नहीं आएगा, देखिए इतने अच्छे बालों का, अरे कहने का मकसद ये था। बालों की सेटिंग में देर हो गई। बालों की सेटिंग में देर हो गई। अच्छा ये आपने अच्छा, न्यू रेजोल्यूशन में मुझे बताएं कि क्या आपका रेजोल्यूशन है कि आपने टाइम पे आना है? एक तो टाइम पे आता ही हूँ, सब मिलके एक साथ आमीन बोलेंगे। अल्लाह मियाँ 2017 में अल्लाह पाक डॉक्टर खुरम हमारे शो में सुबह टाइम पर है, बोले आमीन। और आमीन। जो ऑडियंस हमें टीवी के उस पार से देख रही है, आप लोग भी आमीन कहिएगा। अल्लाह पाक डॉक्टर खुरम 2017 में हमारे शो में टाइम पर है, बोले आमीन। आमीन। देखा और अल्लाह मैं इस मदिया को इस तरह टक्कर देता रहा हूँ, आमीन। अभी आपको टक्कर देने की तैयारी देखिए, तालियां इसमें ज्यादा बजी हैं, कोई बात तो नहीं। टक्कर देने के लिए 5 मिनट लेट होना जरूरी है। पहले देख तो लो स्क्रीन पे आपको। जो आदमी मेरे साथ वक्त का मुकाबला नहीं कर सकता, वो मुझे टक्कर क्या खाक देगा? बताएं। एक्सक्यूज मी, ये मैं भूल सही आप बात- भूल जाए, मैं सुबह 6:30 बजे यहाँ आ जाता हूँ, तमाम क्या ऑब्जर्वेशन होती है, करते हैं? तैयारी आप क्या कर रही हैं, आज कौन सा ब्लश ऑन लग अच्छा, रहा ये है। वो ये जो आप है जो सफाई करते हैं, लिफ्ट क्या सफाई? क्यों नहीं, सफाई ले से ईमान है भाई, मेरा ईमान बड़ा पक्का है। बताएं कि न्यू रेजोल्यूशन बताइए क्या है? न्यू रेजोल्यूशन तो यही है मदिया के, कोशिश यही कि देखिए आप अपनी कैपेसिटी में जितना काम कर सकते हैं करें। अच्छा मुझे बहुत फ़ख्र है उन पाकिस्तानीज़ पे जो बाहर काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं, मगर मुझे बहुत रिग्रेट्स हैं उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान अगर मुश्किल वक्त में है तो छोड़ के चले जाते हैं और बाहर से बैठ के देखते हैं इसका बुरा हाल है। भाई शेम ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान का बुरा हाल कभी है। आके वो कभी आके यहाँ अगर आप कहते हैं जी स्ट्रीट क्राइम है, आप पैसे वाले, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आप कहते हैं मैं पुलिस में नहीं हूँ, मैं फौज में नहीं हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करें, लोगों को जॉब दें, कम से कम 10 लोग स्ट्रीट क्राइम वाले कम होंगे। आप अपनी एफर्ट तो करें, अपना हिस्सा तो डालें। आप जो लोग बाहर मेहनत करें यूके में, बरतानिया में, वो पैसे ला रहे हैं पाकिस्तान में, मगर जो लोग यहाँ से लेकर गए या अपनी पढ़ाई लेके चले गए और उसके बाद तमाशा देखने की कोशिश करें, उनको देख के मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनके लिए बड़ा शेम ऑन यू। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। बाहर बैठ के जब हम पाकिस्तान में होते हैं, हमें पता होता है हम क्या मसाइल जो हमें दरपेश हैं, हम कितनी एफर्ट्स डाल रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठ के आप हमें जज करें, पहले आके देख तो ले भाई हमारे घर के हालात क्या हैं, हम जो कुछ कर रहे होते हैं। खैर बड़ा अच्छा आपका न्यू रेजोल्यूशन है, इसके साथ मेरी दुआ है कि आप टाइम पे भी आए। डॉक्टर ईसा आपका क्या रेजोल्यूशन है? जी हो गई आपकी बात? अभी थोड़ा लंबे लंबे सांस ले। एक तो डॉक्टर ईसा का कौम से खिताब के लिए पहले 15 मिनट पहले खामोशी, 15 मिनट बाद खामोशी। आप सुने देखिए तो उनका इतनी रोल मुख्तसर सी तो वकील बात साहब की भी है। उधर होके बैठे उधर होके बैठ गए। तो डॉक्टर ईसा के साथ ही बैठे हुए। एक तो खिताब के लिए वो पूरा पोस्टर बनाते हैं, कैमरे में अकेले आए, है ना, ये हम सब जानते हैं। दो लाइनें अगर हमें समझ में आ जाए जी, कि सोचों से बदलता है नया दिन, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते। मेरा ये ख्याल है कि 2017 में हम सोच बदलें, सिर्फ इतनी बदल लें कि ये मेरा मुल्क है, इससे मुझे मोहब्बत है, और सिर्फ अल्फाजी नहीं, हम अपने नेबर से लेकर हर इंसान के लिए जितना पॉजिटिव होकर कर सकते हैं बस कर जाएं। जबरदस्त। अगर यही काम कर सकते अच्छा, कॉलेज भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि भाई रात जैसे 12 बजे 31 दिसंबर को ऐसी फायरिंग शुरू होगी, ऐसी फायरिंग शुरू हो गई। ठीक है, फायरवर्क समझ में आती है, लेकिन इतनी फायरिंग, अल्लाह माफ करे, मुझे था कि
क्योंकि जो गोली उड़ के आसमान पे गई उसने वापस भी तो कहीं आना है ना। और दूसरा इतनी फायरिंग लग रहा था जैसे कराची आजाद हो गया भाई। क्या किस चीज की इतनी भाई आपने मुल्क के लिए किया क्या जब इतनी फायरिंग कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें, बच्चे भी रात को जैसे डर के। मेरा बेटा अभी हुसैन डर के आके मुझसे बिल्कुल लिपट के सो गया था, इतना खौफ में था। वाकई बहुत ज्यादा फायरिंग होती है। बिल्कुल एहसास नहीं करते किसी घर में कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल एहसास म्यूजिक लगा हुआ है। और जब सारा 7 साल की थी तो हमारे नेबर्स ने फायरिंग की थी, जो पोल से टकरा के मेरी बेटी और रोशनी दोनों, हम लोग सब टेरिस में थे फायरवर्क्स देखने के लिए, बीच से गुजरती हुई गई थी। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी अपने बच्चों को लेके टेरिस में न्यू ईयर या कोई ऐसी फायरिंग नहीं बैठती। देखिए ना इतना कितनी बुरी आदत शादियों में फजा है सारी। मैं कहती हूँ खुदारा फायरिंग ना करें प्लीज। आप बाकी जो भी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहें जरूर करें, ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ये देखो, आप फायरिंग कर रहे हैं, आप जो आप बिल्कुल गर्मी बढ़ जाएगी इतना, वो एक सब चीजें। बस प्लीज का ख्याल है कि कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मेरी ज़मीन कराची से। आप लोग पूरे पैनल को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच जी, आपको भी। क्या कहना चाहेंगी? आपका सुबह सुबह का गाना तो बड़ा अच्छा था, आपकी आवाज बड़ी सुरीली और बड़ी अच्छी आवाज है। थैंक बहुत यू मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। कुछ और पूछना चाहेंगे? आज पूरे हमारा पे- बीच पे शो है, बीज जी बीच पे शो है। सीड्स जी। मदिया, मुझे मेरे 2 सवाल है। एक तो मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं जी, इतने कि वो मतलब वो 2 मुंह जिसमें बाल हो चुके हैं, ठीक इतने है। बुरे लगते हैं। और दूसरा ये कि आपके पास अभी सेकंड हाफ में वो आने वाले हैं अपना सन 2017 का हाल जानने के लिए। जी जी बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर होंगे हमारे साथ 10 बजे के बाद। तो मैं उसके लिए अगर सवाल अभी से बता दूं तो? ठीक है, आप बता दीजिए। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगी? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम सॉरी दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। मिसेज अमीन कराची। अच्छा मिसेज अमीन, आप ऐसा कीजिए, आप हमारे पैनल को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवा दीजिए। 10 बजे के बाद से मैं अपने पैनल से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूछ लूंगी, फिर जो हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजर आएंगे मैं आपके बारे में बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं मिसेस मुगल बात कर रही हूँ लाहौर से। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। Thank you अल्लाह so ताला much। आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। इलाही और आमीन, इलाही इस आमीन। साल के हवाले से मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जरूर। कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो हमसे पिछले साल बिछड़ गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए इलाही आमीन। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की का गहवारा बना दे। इलाही आमीन, इलाही ये आमीन। दुआ है मेरे लिए। और मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्कीस, मुझे आपसे ये पूछना है कि अलसी के बीज जो होते हैं ना, अलसी के, जी जी, उसको क्या वेट लूज करने के लिए खा सकते हैं? किस तरह यूज करें? वो ना कमर की दर्द है तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको सुबह निहार लूं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। मैं प्रॉपर तरीका आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बता सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया मिसेस मुगल, आपकी कॉल का बताएंगे अलसी के बीज के बारे में और हम कुछ करेंगे अलसी के बीज से। तो भाई थोड़ा सा और इंतजार कर लिया, मैं एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ होंगी किचन काउंटर में, और अलसी के बीज से क्या कुछ किया जा सकता है ये डॉक्टर बिल्कीस बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम किचन काउंटर में आ चुके हैं, और किचन काउंटर में आज हम आपको बताएंगे कि जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उनके क्या क्या फ़वाइद होते हैं, जिनको हम उमूमी तौर पे फेंक देते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। हम फल खाते हैं, बीज निकाल के बाहर फेंक देते हैं, सब्जियों के बीज निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो उनको बाहर मत फेंके, क्योंकि ये बीज अल्लाह पाक ने हर जो चीज़ बनाई है उसके पीछे एक मकसद ज़रूर है। तो वो मकसद क्या है? वो हमारी सेहत के हवाले से, कि हमें हमारी बहुत सारी बीमारियों से निजात मिले। कैसे? ये जो हमारे पैनलिस्ट है हमें बताएंगे। डॉक्टर बिल्कीस जो सबसे पहले जो चीज़ बनाने जा रही है, डॉक्टर बिल्कीस क्या बना रहे हैं हम? वो अलसी के, मेरी बहन ने पूछा था अलसी के बीज कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ अगर थायराइड पेशेंट है तो सुबह, ख़वातीन के लिए कहती हूँ कि अगर सुबह खाली पेट अलसी के बीज वो ना खाएं, और अलसी के बीज खाने के लिए इनको पीस लें, पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप
ये रोटी में डाल के खा सकते हैं, 2 चम्मच आप ले सकते हैं। और जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या मखसूस आयाम की कोई प्रॉब्लम है, वो आपके जो मखसूस आयाम होते हैं उसके दौरान 2 चम्मच लाजमी खाया करें। बहुत सारे अमराज से वो जो उस मखसूस आयाम में 7 दिन आप लेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसका तरीका ये होता है कि फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो हमें ये 2 कलर के आते हैं। हमारे यहाँ जो है ये आपको ब्राउन मिल जाता है, नहीं तो ये वाइट कलर के भी होते हैं, लेकिन मेडिसिनल वैल्यू इसमें ज़्यादा अच्छी होती है। आपने इसको पीस लेना है, पहले आप पाउडर बना लें, पाउडर बनाकर फिर इसका इस्तेमाल किया करें तो इसकी पूरी इफादियत आपको मिल सकती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई फ्लैक्स सीड। आपने पूछा था कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैंने बता दिया। ख़वातीन के लिए मैं कहती हूँ कि खाली पेट ना लें। कुछ लोग अलसी का तेल भी पीना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी ये ना करें तो बेहतर है। आप दूध में डाल के और मतलब कि मर्दों के लिए नहीं है, ख़वातीन के लिए कि खाली पेट ना लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप अलसी जो है, जो बच्चे रिकेट्स जिनकी हड्डियाँ थोड़ी सी टेढ़ी होने लगती हैं, तो उनकी मालिश अलसी के तेल से लाजमी किया करें। वरना मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे जैतून के तेल या बच्चे जो पैदा होते हैं जैतून के तेल या अलसी के तेल से मालिश करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उनमें उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ जला रही हूँ अजवा खजूर के जो बीज है। बताएं अजवा किधर है इसके बाद? ये रहा, मैं खा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अजवा की अपनी इतनी अफादियत है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारी कॉल्स आ रही थी आँखों के लिए, लेकिन ये सिर्फ अगर आंखों से पानी बहुत बहता हो तो वैसे तो आप डॉक्टर को लाजमी दिखाएं, चेक करवाएं, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो आपने करना है। लेकिन एक चीज़ जो आजमाई हुई हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का ये नुस्खा है, वो ये है कि खजूर के बीज जला लें आप, जिस तरह अभी मैं इसको जला रही हूँ, बिल्कुल जलाकर पाउडर बनाकर सुरमा बना लें। वो सुरमा, बिल्कुल सुरमा का मतलब ये होता है कि बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह बहुत मुलायम। इसको आपने बिल्कुल इतना जलाना है कि बिल्कुल मुलायम। उसको आपने कपड़ छान करना है, यानी कि 3-4 दफ़ा आप मलमल के कपड़ों को भी 3-4 तह देकर उससे आपने छानना है। बिल्कुल पाउडर बना लेना है, जैसे आप हाथ में इस तरह लगाएं तो आपको लगे कि बस ये फैल जाए, आपको कोई महसूस ना हो कि कोई इसमें दाना महसूस ना हो। इस तरह बनाकर ये सुरमा बनाकर आप रख दें। ये आप आँखों पे लगा लिया करें। तो जिनकी आँखों से बहुत पानी बहता है, आप यकीन करें 3-4 दिन आप लगाएंगे, आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ें देखिए हमें पता ही नहीं होती। और बाकी ये खजूर मैंने तो अपने घर में बचपन में जब भी देखा कि जब खजूर खाते थे, जो गुठलियाँ होती थी, तो मम्मी इसको वैसे संभाल लेती थी, क्योंकि जैसे कुछ पढ़ना होता था घर में, आयते करीमा कुछ भी हो, तो फिर इसके लिए एग्जैक्टली वो दाने, तो वही मैंने उसके लिए देखा था। जब भी खजूर खाते तो मम्मी कहती थी बेटा इसको और भी बहुत सारे, लेकिन ये नहीं पता था बीमारियों के लिए भी सुना है कि इसका पाउडर दिल की बीमारियों में भी खाया जाता है। मतलब कि अगर मैं बोलना शुरू हो जाऊंगी तो दूसरों को भी टाइम देना है। और जल्दी मैं दूसरे नुस्खे भी आपको बता देती हूँ। जी जी। और दूसरा, हमारे पास ख़वातीन की बहुत कॉल्स आ रही थी कि मखसूस आयाम की शिकायतें हैं और मतलब कि पेन होता है या वो कम आते हैं, तो उनके लिए है कि आपने क्या करना है। 4 चीज़ें हैं। और मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं पालक के बीज नहीं ला सकी, उसकी जगह दूसरी चीज़ मैंने उठा ली थी, साबित इस्पगोल है। आपने पालक के बीज डालने हैं, मेथी है इसमें, गाजर के बीज है। साबित इस्पगोल ऐसी होती है? जी ऐसी होती है। हमने वाइट वाली देखी होगी। जी जी बिल्कुल। वो छिलका है, ये साबित है। ठीक है, इसमें ये वैसे साबित इस्पगोल भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस नुस्खे का ये जुज़ नहीं है। आपने क्या करना है, मेथी दाना लेना है, गाजर के बीज लेने हैं, सोया लेना है और पालक के बीज लेने हैं। ये चारों बीज लेकर आपने इनको कूट कर पीस कर पाउडर बनाकर हम वज़न रख लें। उसमें से 1/4 टीस्पून, मिसाल के तौर पे ये 1/4 टीस्पून मैंने डाला, इसमें पानी डालूंगी और इसको बस बंद कर देते ना, ये बता दिया। अच्छा है ना, ये बता दिया हमने, ये इस पर ये रख देते हैं। और आपने इसमें पानी डाल के इसको पका लें। ठीक है, चारों बीज हैं इसमें, मेथी दाना है, ये भी मेथी के बीज ही होते हैं जी। गाजर के बीज, सोया के बीज और तीसरी चीज़ है पालक के बीज। ये चारों चीज़ें आपने लेना है। चारों चीज़ें हम वज़न लेके कूट कर आप रख लें। इसमें से सिर्फ 1/4 चम्मच, इतना सा, ज़्यादा आप नहीं लेंगे। अच्छी हाँ, इतना सा आपने लिया। इसको आपने 2 कप पानी में इतना उबाला कि ये 1 कप रह गया। फिर इसको छान कर पुराना गुड़ मिलाकर सुबह खाली पेट और शाम आप पी लीजिए। और ये मखसूस आयाम में नहीं करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपका प्रॉब्लम 1 महीने में हल हो जाता है तो दूसरे महीने आप नहीं लें। ठीक है, ठीक है। और ये ज़्यादा ज़रूरी 30 साल से जो बड़ी ख़वातीन होती है जिनमें ये मसले आ जाते हैं,
वो इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए बेहतर है। 30 साल से छोटे जो लड़कियां हैं वो फिर अपने डॉक्टर से पूछें। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। 36 आखिरी चीज़ जो मेरे पास है वो है पपीते के बीज। ठीक है, इनकी इतनी इफादियत है, आप कोई भी और देखने में वैसे इतने बुरे लग रहे थे पपीते के बीज, उनको देख के अजीब सी फीलिंग हो रही होती है कि निकाल के फेंक दो इसको। आपने क्या करना है, इसको सुखा लेना है, सुखाकर पीस लेना है, पीस कर पाउडर बना लेना है। अब ये आपने क्या करना है, 6 to 8 ग्राम्स यानी कि ½ टीस्पून आप शहद के साथ किन किन चीज़ों में आप ले सकते हैं। अच्छा, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हो वो नहीं लेंगी। सबसे पहले मैं बता दूं, डू नॉट, जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वो भी ना लें, और जो प्रेग्नेंट है वो भी ना लें। उसके अलावा ये काम किन पे करता है, अगर आप किसी सूरत नहीं जाता, होता है बाज़ औक़ात के जैसे 4 बज जाते हैं बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आपकी इम्यूनिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज जितने भी हैं, या आपको बुखार हो रहा है या कोई ऐसा इन्फेक्शन जो सही ही नहीं हो रहा, और कुछ ऐसी चीजें जो आप रिपोर्ट कराते हैं उसमें तो है, लेकिन आपकी हड्डियों में दर्द है, आपके इस तरफ दर्द हो रहा है, सामने नहीं आ रही होती, खुल के चीजें नहीं आ रही होती, रिपोर्ट में नहीं आ रही होती है, लेकिन ये हर चीज के लिए बेहतरीन है कि आप पपीते के बीज जो है उसको पीस कर पाउडर बनाकर शहद के साथ 6 to बाज़ औक़ात इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, पता नहीं होता। बाज़ औक़ात देखिए बच्चों को भी आप चेक किया करें कि अगर उनकी पॉटी बिल्कुल ब्लैक आ रही है तो स्टूल DR करा लेना चाहिए कि क्या मसला है, कि हर वक्त अगर आयरन नहीं है। एक और चीज़ होती है, नफ्स मुस्तकीम कहा जाता है, जो बड़ी आँख की है, वो इसी तरह होता है जैसे आपकी नक्सीर आती है, तो नक्सीर में कोई इन्फेक्शन आपको किसी टेस्ट में नजर नहीं आएगा, वो आएगा और बंद हो जाएगा। इसी तरह से एक ब्लीडिंग होती है, पेट से भी होती है और वो होकर जमती भी रहती है, लेकिन वो किसी टेस्ट में नहीं आती। तो ऐसे अमराज में ये बहुत ज़्यादा मावन और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। आप इसको पीस कर पाउडर बना कर रख लें, शहद के साथ आप इसका इस्तेमाल करें, 7 दिन इस्तेमाल करें, फिर आप 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको फ़र्क आ रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा। और जिनको बुखार होता है ना, आप यकीन करें, मैंने काफ़ी लोगों को बताया, वो ये कहते हैं कि या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अक्सर नील पड़ जाते हैं जिस्म में, वो कहते हैं कि नील पड़ गए, कि ना ब्लीडिंग तो नहीं होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है उसकी। हाँ बिल्कुल, इस तरह एक चीज़ होती है परप्यूरा कहलाता है, जो अंदर आपकी क्लॉटिंग हो जाती है। बहुत सारे जैसे ओल्ड एज होती है तो आपकी अक्सर जो ख़वातीन हज़रात जिनकी वेसल्स जो कमज़ोर हो जाती है तो ब्लड ऊपर जम जाता है, ज़रा सी ठोकर लगी तो वो परप्यूरा कहलाता है। बड़ा तकलीफ दे एक प्रोसीजर होता है, उसमें सिर्फ ये करना होता है कि आपको आयरन और विटामिन K बढ़ाना होता है बॉडी में। परप्यूरा अक्सर होता है ख़वातीन का कि वेस्कुलाइटिस या प्रेगनेंसी के बाद एक गुच्छा बन जाता है, वेरिकोज वेन्स का ना, उसके बाद आपकी क्लॉटिंग होती है। मेरी बहन को प्रॉब्लम हुई थी, यंग एज में गुच्छा बन गया था, शी वाज एक्सपेक्टिंग हर सेकंड चाइल्ड, जब उस वक्त उसको प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बिल्कुल घुटने के नीचे से जैसे वेन्स का सारा गोला नजर आता था, तार दिख रहे होते हैं। हाँ, बड़ा पेनफुल होता है। सेकंडली फर्स्टली तो इनहेरिटेड होता है, सेकंडली आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज होती है, थर्डली आपका वेट अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होना, उसमें भी ये चीज। और जो बहुत ज्यादा खड़े रह के काम करते हैं उनके साथ भी ये होता है, किचन में खड़ी हुई है। तो उन सब के लिए आप पपीते के बीज पीस कर पाउडर बना लें और इसको शहद या गुड़ के साथ आप इसका इस्तेमाल करें। 6 to 8 ग्राम्स इसकी डेली की डोज बनती है, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। ये सारे अमराज में आप 3 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। यानी कि इसका मतलब है कि पपीता का जो बीज है ये हम मत फेंकें और हम इसको क्या करें, इसको रख लें। अगर हम इसको रख सकते हैं, ये ठीक है कि अगर हम काफी देर रखें? मैं आपको बताती हूँ इसको सुखाने का कैसे कर सकते हैं। सुखाने का तरीका बता देती हूँ। आपने ये समझें कि लकड़ी का आपने लेना है, कोई जो ट्रे वगैरह होती है उसमें आप कॉटन का कपड़ा डाल दें, जो जिस तरह मैं सुखाती हूँ आपको बता रही। फिर आपने इसको फैला लेना है, आपने फैला लेना है, फैला के अच्छा आप क्या करें, ऐसी जगह रखें जहाँ धूप डायरेक्ट इस पे ना पड़ती, मतलब छाँव धूप सब हो। और फिर आपने क्या करना है, सुबह शाम इसको हिला लेना है। और अगर डस्टी एरिया है तो उसके ऊपर भी मलमल का कपड़ा डाल दें और ये सूख जाता है आराम से। सही। और इसको प्रिजर्व करके हम किसी भी जार में रख सकते हैं। जार में इसको जब भी ड्राई हो जाए तो खराब नहीं फिर खराब नहीं होगा। कॉलर भी हमारे साथ है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद इकबाल दीपक जी सर, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो जितने डॉक्टर हजरात और खड़ी हैं इनको मेरा सलाम है, वो नया साल मुबारक हो। पूछने की उससे पहले मैंने क्या सुबह में चैनल पे देखा, एक कामरान साहब थे, उसने बड़ी अच्छी उम्मीद आई है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। वो बता रहा था जैसे पैसे ये है, उन्होंने हमें खुशी दिलाई, हमें वो खुशी है।
अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमारा मुल्क फूले फले इलाही और आमीन आमीन। अच्छी तरह, और अल्लाह ताला हम सबका ईमान का खात्मा करे, दुनिया भी हमारी आखिरत के पास। आमीन। मैं डॉक्टर ये हकीम साहब और डॉक्टर खुरम और भाई ईसा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये आदमी जो 40-45 के बाद भूलने की बीमारी ज्यादा हो जाती है, जिन लोगों को शुगर की वजह से स्पेशली जो 4-5 साल शुगर हो जाती है, उसके बारे में कोई चीज बताएं, बल्कि आप भी बताएं। और दूसरा ये शुगर की वजह से जो कमजोर हो जाते हैं, वजन कम हो रहा है, वो किस तरह उनका वजन कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हर बंदा कराची मेरी बहन नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है आपसे। उनके लिए जरूर बताइएगा। आपने और आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, हम सब देख रहे हैं। आपको, आपके चैनल को, ऑपरेटरों को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, समाज छा गया है। थैंक यू सो मच। ही आपका सवाल बहुत अच्छा था कि वाकई जब शुगर से जब आपका वजन बहुत ज़्यादा गिरने लग जाता है, और ये भूलने की बीमारी मुझे लगता है कि मुझ में भी बहुत ज़्यादा सब में आ गई है, जिसमें काम का बर्डन होता है तो ये वाकई भूलने की बीमारी हो जाती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। इसके लिए अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी पहले, सॉरी पहले मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी। बिल्कुल साहब सॉरी, आपकी बात करती आप बात मदिया ये भी भूल गई कि ब्रेक लेनी है। हाँ, ये मुझे कहीं जा रहे थे एग्जैक्टली। मैं भी रिलेट कर सकती हूँ आपसे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद बस। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। क्या आप जानते हैं कि अलसी के बीजों में फाइबर की वाफिर मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होते हैं और दिल की बीमारियों को खत्म करते हैं। जी से खुशामदेद। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बिल्की साहब की बात करी थी, मैंने आपको टोका, प्लीज कंप्लीट कर नहीं, मैं वो कह रही थी, जो भाई ने फ़ोन किया था उनके लिए मैं बता रही थी कि बरहमी बूटी बहुत अच्छी होती है। यादाश्त अगर आपकी थोड़ी सी आप समझ रहे हैं, या आपको कहीं से जिनसिंग मिल जाए तो जिनसिंग टी भी आप ले सकते हैं, बरहमी बूटी भी आप ले सकते हैं। और एक बूटी का नाम है गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी, आप उसका कहवा बना के लाजमी पिया करें। और मेथी और दालचीनी, ये भी आप इसका इस्तेमाल करें। तो जो शुगर वाले हैं, जिनको शुगर है, टाइप 1 हो या चाहे टाइप 2 हो, ये थोड़ी सी चीज़ें इनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। कहवा बना के, कभी आपने कोई हैवी खाना खाया तो गुड़मार बूटी का कहवा बना के पी लिया। और तुलसी जो है, तुलसी और बरहमी बूटी जो है, ये अपने इस्तेमाल में रखें, ताकि इससे आपका हाफजा सही होगा, नर्वस सिस्टम को तकवीत मिलेगी। सही, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर ईसा, हम क्या करने जा रहे हैं जी? बरहमी बूटी जो है वो, जैसे मेरी बहन ने बताया, बहुत अच्छी होती है, बच्चों को भी देनी चाहिए। और जिनसिंग क्योंकि महंगी है लेकिन बड़ी कमाल की चीज़ है। चाइनीज़ और जापानीज़ खाते हैं, इसलिए उनकी उम्रें भी 100 साल से ऊपर होती है। बिल्कुल, बहुत काम की चीज़। अच्छा, ये पाइनएप्पल बहुत कम लोगों को पता है काटना कैसे। मुझे तो पता है, आप तो शेफ हैं जी। ये ऐसा काट दें, फिर उसके बाद इसके पीछे वाला ऐसा भी काट दें। ठीक है जी। ये मीठा होगा, खट्टा मीठा, खुर्रम की तरह। ये क्या बात कर दी, क्या कह रही हैं? बस बात कर घर भी जाने देंगे। अच्छा, वो इसलिए कह रही है ना, कभी बहुत अच्छी बातें करते, कभी इसलिए कह रही है कि इसमें कितना लड़ते हैं ये। याद है। अच्छा जी, इसमें निकालें, इसमें निकाल लेते, लीजिए। हम बना रहे हैं ये वेट लूज की रेसिपी। अच्छा, आप वजन कम कैसे करेंगे पाइनएप्पल से, जरा सीखें आज। सीख लें। पाइनएप्पल कटा, वाह, मतलब मजे ले लेके अपना वजन कम करें। हाँ, ये तो मजे आ गए। अच्छा, मैंने कहा शायद वो मुझे बिल्कुल वैसे डब्बे वाले बताएंगे पाइनएप्पल कैसे वैसे निकालते हैं। डब्बे में है ना, ये कुदरती अल्लाह ने इसको डब्बे में ही रखा है। हाँ, ये भी बिल्कुल खूबसूरत बात की। चाहे लोग रखे हैं या चाहे कुदरती हो, डब्बे के अंदर। इसमें बीज का है इसा भाई? बीज मैंने पहले से खा लिए थे। निकाल के खा लिए थे। निकाल के स्ट्रॉ लगा के। कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि पाइनएप्पल आपको फ्रेश नहीं मिलता जी, तो पाइनएप्पल के जो टिन में आते हैं उसको अच्छी तरह पानी में धो लें। धोने के बाद, क्योंकि इसमें बड़ी शुगर एडेड होती है। शुरू जूसर मशीन में डालिए जी। इतना खट्टा नहीं है, इतना खट्टा नहीं है। मजे का।
नॉट सो खट्टा। अच्छा, इसके बीच वैसे पाइनएप्पल के बीच कैसे होते हैं? मैंने नहीं देखा कभी। आपने नहीं देखे? मैंने भी देखे। इस तरह देखिए तो प्लीज हमें जो है जो हमारे नंबर्स हैं इस पे व्हाट्सएप कर चलेंगे मार्केट और पहले हमने बीच सिर्फ 2 चीजें लेनी है वेट कम करने के लिए। हमने पाइनएप्पल लिया, इतना ले लें कि 1 गिलास बन सके, और उसमें 1 चमची पानी डालिए इसमें थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून थोड़ा सा पानी डाल दें। 1 टेबल स्पून हम चिया सीड लेंगे। यहाँ तुखमलंगा ले लें। बिल्कुल 1 टेबल स्पून हमने ये लिया तुखमलंगा, और हम कोई तीसरी चीज नहीं ले रहे। ओए ठीक है, होगा मजे का होगा। लाल वाला ग्रीन वाला शरबत डाल के थोड़ा सा खबरदारियां खोला। थोड़ी सी तो इजाजत दे दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, हमने सिर्फ पाइनएप्पल के अंदर हमने तुखमे मलंगा डाला, इसको ग्राइंड कर लिया, इसको पी लिया, और ये हमारा है वेट लॉस का ड्रिंक। कब पीना है इसको मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद क्रीम हो जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। पपीते के बीज गुर्दे की सेहत की बेहतरी और गुर्दों को बीमारियों से बचाने के लिए मुफीद समझे जाते हैं। पपीते के बीजों में मौजूद अहम ग़िज़ाई अज्जा जिगर के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो सुरों वाले मुझे देख रहे होंगे उन्होंने बिल्कुल देखा कि मैंने सुरों के साथ आज क्या कर दिया है। मैंने सुरों की बीच यूँ काट दी है, लेकिन फिर भी शौक और लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने कहा चलो मैं गा देती हूँ। मदिया आपकी बात काटूंगा। आज के गाने के बाद तो एक अलग से आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होना चाहिए, है ना? ये रियाज आप कब से कर रही हैं? हाँ। ये रियाज जो मैंने कभी भी नहीं कही, ये कई जन्मों से कर रही है, लग रहा है। अभी ब्रेक में जो मैं कोशिश कर रही थी उनके साथ, ये उसका नतीजा है। लग रहा था कई जन्मों से रियाज हो रहा है। बहुत अच्छा सूर था चले जी, वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच जी। ये तो हमारे इंटरव्यू के लिए कल शाम आ जाइएगा 4 बजे। सर आपकी 11 बजे के बाद बताऊंगी। अच्छा जी, अब क्योंकि हम साथ में ये भी जानेंगे कि ये साल जो अब शुरू हुआ है, ये साल हमारे लिए कितना अच्छा होगा, और इसमें कोई मसले तो नहीं होंगी, इसमें दहशतगर्दी की साए तो नहीं ज़्यादा लहराएंगे, हमारी गुड लक कितनी ज़्यादा रहेगी, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर सरफराज अहमद साहब को इनवाइट करेंगे। यहाँ बिठा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अमरत, कैसे हैं आप? आइए सरफराज अहमद साहब खुसूसी तौर पे लाहौर से आए हैं हमारे शो के लिए। आइए प्लीज प्लीज बैठिए, आ जाइए प्लीज आ जाइए, बैठिए बैठिए जी। सरफराज साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है सरफराज साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जी साल जो है 2017
2016 से किस कदर मुख्तलिफ आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं वो काम नहीं करता जिस काम में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो, वो अनकम्प्लीट काम होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता। इनकम्प्लीट। और मैं जो कुछ भी आज हूँ ये सिर्फ उनकी ज़ाती किबरियाई का खास करम है। दूसरी बात है, मैं तरतीब से अगर कहती है तो मैं तो सारा तरतीब से बोल देता हूँ, जितने भी सारे हैं। जी जी, जिस तरह आप मुझे हम छोटा छोटा करके बोलेंगे ताकि हमारी बाकी भी सारी, हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास वक्त का मुकाबला सख्त वाली बात है। तो ये मुझे बताएं, वैसे एक अगर लाइन में मैं आपसे पूछना चाहूँ, 2016 से बेहतर होगा 2017? साल कभी बेहतर नहीं होता, इंसान खुद बेहतर होना चाहिए। साल कभी बेहतर नहीं होता। साल तो जो मर्जी हो, मगर जब हमने कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या हम करेंगे? चलिए ये बता दें, क्या हम कुछ करेंगे? क्योंकि आदमी पे तो हम भरोसा कर ही नहीं सकते, तो फिर हम सुस्त हो चुके हैं। नजूम तो मतलब कुछ भी नहीं होने वाला। जब कुछ करेंगे ना तो हर देखे ना, खाना आपके आगे पड़ा हुआ है, आप कैसे खा सकते जब आपने उसको। अच्छा, आपने सुस्त से बोला कि आपने इमरान खान के स्टाइल से बोला हम सुस्त हो चुके हैं। ये प्लीज नहीं ना, पता ये देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, आप माशाल्लाह, मैं तो पहले आपको थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया जी। मगर मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये गुजारिश है, अचानक की क्या बात गुजारिश है कि अगर आप पब्लिक का को सोचें, जो हमारे 20 करोड़ बहन भाई जिंदा है, मौजूद है, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, सबको सलामत रखे। चलो उनके बारे में पूछते रहेंगे, ठीक है जी। मैं चाहूंगी अल्लाह आपको सेहत दे। आ जाइए क्योंकि काउंट मुकाबला अच्छी बात बोली है। एक सवाल वक्त कम है, वैसे मैं पूछता नहीं हूँ आज तक किसी से, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेहरबानी मेरी शादी कब होगी? आज हकीम साहब, आज हकीम साहब तो फौरन ही रुक गए ना कि मैं भी डॉक्टर साहब कितने नजूमी आए और चले गए। आपने महबूब कदमों में क्यों नहीं पूछा? हाँ, महबूब ये सवाल जिंदा रहेगा। ये सवाल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने बताना है। नहीं वो सवाल बड़ा गंभीर मसला पूछ रहे हैं, तारीख करीब है। अच्छा जी, हमने लाल कलर से बैठ गए लाइनों में वेट लूज के लिए हमने जो बनाया था, पाइनएप्पल हमने लिया था, एक गिलास जूस बनाया उसका, और हमने उसमें चिया सीड यानी कि तुख मलंगा भी डाल सकते हैं। हमने सुबह अल्लाह का नाम लेके पानी पिया, उसके बाद ये ड्रिंक पियेंगे, इससे वेट कम होता है, शुगर वाले नहीं लेंगे। अच्छा, उसके अलावा इससे पहले एक तस्करा हो रहा था, ये जो पपीते के बीज हैं, सबने जो बताया बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पपीता लिवर की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। वाओ। बहुत बेहतरीन डिटॉक्स है। अगर लिवर की बीमारी या खुदा न खास्ता, आपको पता है कि हमारी फैमिली में ये चलता है, तो लिवर इसके लिए बेहतरीन है। इसका पाउडर बना कर रख ले, आधी चमची दिन में एक दफा ले लिया करें। बेहतरीन चीज है। के साथ या दूध के सादे पानी के साथ? सादे पानी, बिल्कुल सादे पानी के साथ। ठीक है। ये जो ड्रिंक वैसे आपने बनाया था तुख्म बलंगा और उसके साथ पाइनएप्पल के साथ, तो ये हम कभी भी पी सकते हैं? कोई गेस्ट आए तो सर्व भी कर सकते हैं? टाइम ये है कि आप सुबह उठकर पहले पानी पी लें, उसके बाद ये ड्रिंक पी लें। घंटे के बाद आप नाश्ता करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा सा नाश्ता करें। दोपहर में जरा सैलेड फ्रूट पे चले जाएं। रात की रोटी बहुत ज्यादा अगर खाना चाह रहे हैं तो एक रोटी से ज्यादा नहीं हो। अच्छा, ये ड्रिंक के बाद खाना नाश्ता भी हम कम ही करेंगे क्योंकि वो सारी विटामिन से वही प्रोवाइड करते हैं। डिनर से फिर भी नाश्ता बेहतर हो तो अच्छा है। ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जी हमने फेयरनेस के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर ली, क्रीमें डॉक्टर ईसा की लगा ली, खुरम की इंजेक्शनें लगा ली, काम जरूर करेंगे। तो इसमें हमने ऐसा क्या कह रहे हैं? हकीम साहब मुबारक हो, तुम बच गए हो। तानु छड़ देता है ना, मैं भी बच गई हूं। इसमें हमने 3 चीजें मिलाई हैं। ठीक है, बड़ा इजी है, घर पे बना लीजिए, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। हमने दूध लिया, दूध के अंदर हमने सनफ्लावर के सीड रखे, ठीक है, और हस्बे जायका जाफरान डाल दे। अरे वाह। ठीक है, सनफ्लावर के सीड जो है आराम से मिल जाते हैं जी। ये एप्लीकेशन एक बहरहाल जो है खाने में बड़े अच्छे बड़ी सस्ती है, लेकिन सिर्फ जाफरान की वजह से जी। अच्छा, ये सारी रात भिगो के रखेंगे हम। अच्छा, अगर हमें कल अप्लाई करना है तो आज रात हम इसको भिगो के रखेंगे। दूध में सनफ्लावर के सीड रखे, हमने चुटकी जाफरान उठाई, मिक्स किया और ओवरनाइट रख दिया। पूरी रात रखने के बाद कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। जी, हम क्या करेंगे इसको, अच्छा लग रहा है जी, ब्लेंड करेंगे। क्या मेरे कपड़े या उनके वो जो मैंने बनाया? दोनों कजन लग रहे हैं वैसे, है ना? थैंक यू। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये एप्लीकेशन करके मधिया किसी को भी अभी 20 मिनट में आप उसका कलर देखें जरा। अच्छा, आप डॉक्टर साहब प्लीज इसको रिपीट कर दीजिए ताकि जो लोग इसको नोट नहीं कर सके। भाई देखिएगा, आप पुट्ठा ला रहे हैं, उल्टा है, चेक करें जरा। तबाही से पहले ही पकड़ लिया। मैंने कहा ये हो क्या रहे? पता चल जाता है डॉक्टर साहब किचन में जो आप कितने एक्टिव है, जो आप कह रहे होते ना।
पाइनएप्पल जैसे काटा है, पाइनएप्पल अच्छा काटा है, बहुत अच्छा काटा है। खुशबू हल्दी वाली खुशबू आती है, चंदन की खुशबू आ रही है। हाँ वही लग रहा है। चंदन जी, आप इसका इसमें रिपीट कर दीजिए, इसमें क्या क्या था जी? इसको हमने थोड़ा टाइम इसमें दूध लिया था, दूध के अंदर हमने सनफ्लावर के सीड लिए थे, यानी कि छिलके से छीलकर उसके बीज ले लें, सूरजमुखी के फूल और सॉरी दाने। उसके अलावा हमने जाफरान लिया, 3 चीजें। फिर इसका पेस्ट बना लें। अब आप इसको चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर, पाँव पर, जहाँ भी लगाना चाह रहे हैं 20 से 25 मिनट लगाकर उसके बाद वॉश कर लें। आप अपने कलर को देखिएगा, आपको हमारी क्रीमें वीमें भूल जाएंगी। बहुत अच्छी चीज है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बकरी की दूध जिंदा है। बकरी का दूध चुरा लेनी है। बकरी बहुत हेल्दी है भाई। अक्सर खवातीन में या मर्दों में एक चीज़ होती है कि वो सुबह उठते हैं और जब काम करते हैं थोड़ा सा 2-2.5 घंटे किचन का या घर का काम या ऑफिस का काम जब हम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारा जिस्म थकावट का एहसास होता है हमें। उसके लिए बेहतरीन है कि अगर आप चाहते हैं कि आप शाम तक बड़ा एनर्जेटिक रहें, अशाश बशाश रहें, तो आपने दही ली, ये 1 से 2 चम्मच दही है और इसमें ऐड कर रहे हैं हम अलसी के बीज का पाउडर और ये लेंगे हम 1 टीस्पून। अलसी के बीज थोड़ा हमारे घर में होने चाहिए। जितने इसके फवायद हैं, अलसी के बीज तो हम रख लें। इसको खाने से भी फायदा है, इसको लगाने से भी फायदा है, इसको ऑयल में डालने से भी फायदा है, हर चीज का फायदा ही फायदा है। अमूमन जो लोग हैं अलसी के बीज डायरेक्ट खाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अल्लाह ताला ने जिस सीड के अंदर तेल रखा होता है उसका कवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जब आप डायरेक्ट खाते हैं जो दांत के नीचे आ गया वो तो काम करेगा, जो डायरेक्ट चला गया वो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो बेहतर है इसका कोई नहीं होगा। हाँ, उसका पाउडर बना के थोड़ा सा रखें, ज्यादा नहीं रखा जा सकता। अच्छा जी, हमने अलसी के बीज और दही को मिक्स किया। जी जी। अब आप ये नाश्ते के साथ या नाश्ते से पहले खा के निकल जाएं, या अगर आप घर में काम करने वाली खवातीन हैं तो ये सारा दिन आपको हशाश बशाश रखेगा और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार तालियां हो जाए भाई। ऐसी चीज़ें हैं कि जब देखते हैं तो मुंह से फिर सुभान अल्लाह निकलता है कि फबी अला रब्बी कुमा तो क़स्सिबान, कि आपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। एक एक छोटी से बीज, आप अलसी का बीज देखिए छोटा सा, लेकिन उसके फ़वाइद कितने हैं। बहुत, जैसे डॉक्टर बिल्किस भी बता रही थी कि जैसे आपको प्रॉब्लम हो, आपकी पेन हो, ख़वातीन के लिए कितना अच्छा है, और उसके बाद आपने हशाश बशाश रहे हैं तो कितना अच्छा है। और जैसे अभी शेफ पर अभी कह रही थी कि इसका तेल भी वारा सब करने को बहुत बहुत फायदेमंद है। असल में क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज है ना। जी जी। हमेशा कोशिश करें, देखें एक चीज़ अब अगर अपने जहन में बिठा दें ना आप लोग और हम सब मिला के कि खुदा हमें बनाकर हमारी दवाइयाँ बनाना भूला नहीं। बेशक। उसकी दवाइयाँ तलाश करना चाहते हो तो यहाँ फ्रूट में होंगी, या सब्जियों में होंगी, या जड़ी बूटियों में होंगी, अंग्रेजी गोली में नहीं होगी, उसमें रिलीव होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इसके बारे में मालूमात दें, आपको राज मिल जाएगा। बिल्कुल। और तभी तो ऐसा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमें एलोपैथी में इसका इलाज नहीं मिल रहा था, फिर हम हिकमत की दुनिया में जाके ही उसका इलाज ढूंढते हैं। सो हिकमत की दुनिया से अगर देखा जाए तो हकीम साहब, हाँ अच्छा वो और फिर बताइए कि आज पहला हम क्या नुस्खा आवाम को बता रहे हैं, समाज के लिए हम आवाम की पेश करें। मीरपुर हाँ जी, मीरपुर खास से हमारे एक भाई की कॉल आई थी। जी जी। वो शुगर की वजह से उनके जो है नर्वस सिस्टम वीक हो गया, मस्कुलर सिस्टम वीक हो गया, यादाश्त पे असर पड़ा। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि शुगर के लिए जो आप मेडिसिन खाने में लेते हैं वो सल्फाडायाजीन कहलाती है। सल्फाडायाजीन का काम ये है कि वो आपकी शुगर को खाती है जाकर। अच्छा, बाहर अगर देखा जाए तो वहाँ स्टार्ट इंसुलिन से लिया जाता है। हमारे यहाँ स्टार्ट जो है वो मेडिसिन से लिया जाता है, बाद में इंसुलिन पे लाया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि सल्फाडायाजीन, शुगर बेसिकली जो है, शुगर यानी तकसीम का अमल है। आप जो भी चीज़ खाते हैं, शुगर एनर्जी है, पोटेंसी है, पावर है। उसका एक हिस्सा लीवर महफूज रखता है, एक हिस्सा आपके मसल्स में जमा होता है और एक हिस्सा खून में रहता है। किसी को कभी देखे ना कोई सुस्ती हो रही होती है, कमजोरी होती है, बंदा गिर रहा होता है तो शुगर लो होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, यानी एनर्जी का लो होना, शुगर का लो होना है। अच्छा, इसकी जो तकसीम का अमल है मसल्स में, जिगर में, उसके ख़राब होने का नाम शुगर है। अच्छा, अब ये है कि इसके लिए बेहतरीन अच्छी चीज़ है, एलोपैथिक में तो B11 वगैरह दिए जाते हैं मसल्स वीकनेस के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, लेकिन हर्बल में एक बड़ी अच्छी जड़ी बूटी है, उसका नाम है दार हल्द। दार हल्द है। मीरपुर खास में उनके चवन था सुम्भलू।
सुम्बुलू जे नाले सां तव्हांखे मिली वेंदी। सुम्बुलू के नाम से आपको आम जगह से मिल जाएगी। ज़बान क्या आपने बदली है, ज़बान भी बोल सिंध में आम जगह से सुम्बुलू मिल जाएगी। सुम्बुलू की लकड़ी ले लें, उसको 1 प्याला पानी में, 1 कप पानी में थोड़ी सी यानी 6 ग्राम के करीब रात को भिगो के रख दें, सुबह छान के खाली पेट पी लें। इंशाल्लाह ताला आपके मसल्स की वीकनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिस्म का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। मज़े की बात ये है कि सुम्बुलू जो है जब आप मरी में जाते हैं ना, मरी साइड पर, तो लंबे लंबे जो ट्रीज देखते हैं, जी जी, लंबी हाइट के होते हैं, जिन पे लोग नाम लिखते हैं अपना। हाँ, इसकी नहीं ऐसा हाँ, प्लस फलाना इज इक्वल टू लव। देखिए कुदरत ने इतना बड़ा खजाना दिया है, लेकिन मजे की बात यह कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा ये बिकती है यूरोप में। यानी कि कैंसर के ऊपर, कैंसर के ऊपर इसका इतना बेहतरीन काम है। बिल्कुल, लेकिन हमारे घर में ये नेमतें होती हैं, हमें नहीं पता होता है। अच्छा, मेमोरी के लिए भी बताइएगा। अच्छा, मेमोरी के लिए तो ये एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, सुमलो बूटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगेन सुमलो तो जिगर के लिए अच्छी है, शुगर के लिए अच्छी है, लेकिन मखसूस आयाम में ख़वातीन इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर उससे जो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। वैसे तो दर्दों के लिए बहुत सारे नुस्खे में बहुत इस्तेमाल होती है। पेन किलर है, बहुत बड़ी बहुत अच्छी पेन किलर है। पेन नहीं, लिवर डिटॉक्स करता है, हर चीज़ के लिए, हड्डियों को मजबूत करता है, हर चीज़ के लिए अच्छी, लेकिन मखसूस आयाम में इस्तेमाल ना करें। अच्छा, दूसरा मेमोरी के लिए, वो मेमोरी के लिए हम बना रहे हैं। ये नुस्खा है जो कि नज़र की कमज़ोरी के लिए भी अच्छा है। आपको माइग्रेन पेन रहता हो, सर में मुस्तकिल दर्द रहता हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये आपके हाफजे और यादाश्त के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें हम डालेंगे तुख्मे गाजर। तुख्मे गाजर हम डालेंगे। कॉलर आपकी बात काट रही हूँ, कॉलर कब से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हूँ? कौन बात कर रही है? सॉरी, आप टीवी देख रही हैं, मैंने अपने कान पकड़े में। आई एम सो सॉरी। मैंने कहा कि आज लगता है मदिया मुझे भूल जाएगी आज। अरे नहीं, आई एम सॉरी। एक्चुअली हम बात जब यहाँ पे कर रहे होते हैं तो बाकी जहन से निकल जाता है। ब्रेक पे भी आ गए थे, फिर उसके बाद जो मीरपुर खास से, जैसे आप भी कॉलर है, मीरपुर खास से भी हमारे कॉलर थे, इसलिए माजरत, बहुत माजरत के साथ। कैसी हैं आप? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे मेरी बच्ची के लिए भी पूछना था। जी कि है ना, वो अभी 12 साल की होने वाली है, वो जिस्मानी लिहाज से तो कमजोर है ही, क्योंकि इसका वेट अपने हिसाब से ट्रेन कीजिए बस खाली, मगर वो इसका है ना कोई लेसन वगैरह भी नहीं कर पाती है, याद नहीं कर पाती। कभी कहती मेरे हाथ में दर्द है, कभी पाँव में दर्द है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, और पढ़ाई में बहुत कमजोर है। अच्छा, मैंने एक सवाल करूं आपसे जी। आपकी बच्ची जो है वो थोड़ा सा खाती है, उसका पेट भर जाता है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा खाती है और पेट भर जाता है। और दूसरा ये कि उसको है ना, बस वो अगर आप कहेंगे ना कि खाना नहीं खत्म हो गया है, तो पूरा दिन भूखी बैठी रहेगी। नहीं, वो आराम से 1.5 से 2 फ्रूट भी नहीं खाती है। अच्छा सुन लें, वो 1.5 से 2 दिन भूखा रह सकती है। मेरा एक अगला सवाल ये है कि चिड़चिड़ी बहुत है? बहुत। गुस्सा आएगा तो फौरन दिमाग घूम जाएगा उसका? ये आपके रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, मैं इस बीमारी को डायग्नोज कर रहा हूँ क्योंकि माओ को पता नहीं होता अलामत। अच्छा, दूसरी चीज ये मेरी बहन, आपने सही कहा उसकी कमर में, उसकी टांगों में दर्द है। असल में होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी अक्सर माएँ नहीं जानती, ये बच्ची को जितना भी खिला दे इसका वजन नहीं बढ़ सकता। ऐसा ही है ना मेरी बहन? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, होता ये कि इसमें हम जनाब ताकत वाली चीजें खिला रहे हैं, दे रहे हैं धड़ाधड़, वो कहें इसको बकरा भी खिलाएं कुछ नहीं होगा, इसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। आप अपनी बच्ची को चेक कर लीजिएगा, वैसे तो छोटी है लेकिन जब बच्चियों के साइकिल शुरू होते हैं तब माओ को, बल्कि आज के दौर में मैं कहता हूँ माओ को भी पता नहीं होता। घर में पहले ज़माने में बुजुर्ग होते थे, अब हमारे घरों में बूढ़े रहते हैं। नहीं तो इस बीमारी को कहते हैं, जिस लड़की को लग जाए वो दीमक है, आपकी बच्ची को लिकोरिया है। आप इसको चेक कर लें, उसके बाद इसकी मेडिसिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम बताएंगे। और अगर ये प्रॉब्लम अल्लाह ना करे किसी बेटी को हो और अगर आपकी बच्ची को है तो इसकी मेडिसिन मैं आपको फ्री देने के लिए तैयार हूँ, आप चेक कर लीजिए। आपकी क्लिनिक आ सकती हैं ये? बिल्कुल, क्लिफ्टन में फोरम मॉल में आप आ जाएं, मुझसे इसकी मेडिसिन भी ले जाएं। प्लीज इनके क्लिनिक जरूर जाएगा ताकि हमारी पूरी दुआ है कि आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाए। सॉरी हकीम साहब, आपकी बात काट दीजिए। हाँ ठीक है। अच्छा, ये नज़र की कमजोरी के लिए और हाफजे के लिए भी बहुत अच्छा है। सर का दर्द, माइग्रेन पेन के लिए, बच्ची के लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये कंप्लीट ब्लड कल्चर अपना टेस्ट कराएं। अगर उसमें RBC कम होंगे या हेमोग्लोबिन कम होगा तो उसमें वही तमाम अलामतें पैदा होंगी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। ठीक है, तो वो करवा लें तो वो मुनासिब रहेगा। अच्छा जी, हमने तुख्मे गाजर लिए, इसमें 20 ग्राम,
ठीक है, तुख्मे गाजर के बीज। अच्छा, दूसरा हमने बीज कहते हैं। थैंक यू जी। अच्छा, दूसरा हमने लिए, आपने इतना क्लासिकल गाना गाया, हमने एतराज़ किया तो फिर ओए ओए हम एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये हमने 20 ग्राम डाली हमने इलायची। तुखम पे हमें कोई चीज याद है, वो कहते तू तो अपने प्यू दा तुखम ही नहीं लगता। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बातें हो रही हैं? प्लीज गैर अखलाकी। ये तुखम इसलिए मशहूर है, इसलिए तुखम का बीज कहते हैं। मैंने सौंफ लिया आपने? हमने सौंफ ली 20 ग्राम, ठीक है, गुड। और इसमें हमने धनिया लिया 20 ग्राम। अच्छा, साबुत धनिया। साबुत धनिया लिया 20 ग्राम। हमने इसमें गाजर के बीज लिए, हमने इसमें इलायची डाली, सौंफ डाली, साबुत धनिया और साबुत धनिया डाला 20 ग्राम। अच्छा, 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक के जो लोग ऐनक लगाते हैं वो इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 40 दिन में उनको नंबर जो है वो बेहतर होते हुए महसूस होंगे। दूसरी बात ये है कि जिनके सर में कोई भी एज ग्रुप हो, सॉरी आपके पास कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी एज ग्रुप हो। अच्छा, दूसरा, अगर सर में मुस्तकिल दर्द रहता हो या माइग्रेन पेन है तो उसमें आप ये मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 40 दिन में वो दर्द आपको ख़त्म होगा, दोबारा नहीं होगा। लेकिन सर के दर्द वाले जो लोग हैं वो मसूर की दाल इस्तेमाल नहीं करेंगे इस दवाई के दौरान, और लस्सी, दही, रायता, चटनी, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हकीम साहब ने भी जो बात बताई है उसमें सिर्फ गाजर के बीज ऐसे हैं जो आपने लेने हैं, अदरवाइज आपके घर में साबुत धनिया भी होता है, आपके घर इलायची भी है, आपके घर सौंफ भी है। सिर्फ आपने इसमें गाजर के बीज डालने हैं, उसका पाउडर बनाना है, और ये पाउडर हमने अपनी अच्छी मेमोरी के लिए भी हम इसको कर सकते हैं, आंखों के लिए बहुत उन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं जो जिनका पढ़ाई की कसरत की वजह से सर में दर्द रहता है, के लिए मिश्री भी डाल सकते हैं इसमें। और ये आधी चम्मच आप सुबह शाम खाएं, बड़ा खुशबूदार होता है ये, और इससे जो है आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं हो जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। और डॉक्टर खुरम थोड़ा सा ध्यान से अपने हाथ ना जख्मी कर लीजिएगा तालियों के चक्कर में, इतनी ऊंची आवाजें आ रही होती है। मदिया का शो होता है, इतनी रौनक होती है, एहसास नहीं होता, चोट घर जाके पता चलती है तो जोड़ हिल रहा है। किसने मारा किसने मारा। अच्छा हकीम साहब, हम दूसरी चीज क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज ये कि आजकल गुर्दे के अमराज हमारे यहाँ ज्यादा हैं, जिसमें यूरिक एसिड की ज्यादती और उसके अलावा गुर्दे में पथरी, गुर्दे में दर्द का रहना, यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से अमूमन जिस्म में दर्द भी हो जाता है। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे राई चूँकि पेशाब आवर है, इससे यूरिन बढ़ जाता है। यूरिन बढ़ने से ये होता है कि आपका यूरिक एसिड जो है यूरिनेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ हार्ट के पेशेंट को बहुत देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा है इसमें कबाब चीनी यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर किसी ने यूरिन डिटेल रिपोर्ट कराई हो, उसमें पस सेल या रेड सेल्स आ रहे हों, तो वो सिर्फ कबाब चीनी आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, 15 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कराएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नॉर्मल होगा। अच्छा, ख़वातीन में अमूमन ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन में जलन हो रही होती है, लेकिन उसमें मेडिसिन लेना बड़ी मुश्किल होती है, तो उसमें कबाब चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बेज़रर है। इसका इस्तेमाल करें आप, 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच इसका सुबह शाम लें, 3 दिन तक तो इंशाल्लाह आपके पेशाब की जलन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमने ये डाला है, ये आपके पूरे KUB निज़ाम को दुरुस्त करेगा। इसमें हमने डाला किडनी यूट्रस बिल्डर, ठीक है। इसमें हमने डाली राई, लोगों को भी पता चल जाएगा, किडनी को पूरा वॉश कर देगा, ठीक है। इसमें हमने डाली राई 20 ग्राम, कबाब चीनी 20 ग्राम, ठीक है। और ये कुलत्थी है, जिसको दाल कुलत्थी भी कहा जाता है, और ये गुर्दे के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। हकीम अब्दुल्ला ने, जैसे बाजी ने कहा, और हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े तबीब मोहसिन तिब हकीम मोहम्मद सईद ने इसकी बहुत तारीफ़ लिखी है, और ये मुशाहिदात से गुजरी हुई चीज़ है। ये 20 ग्राम हमने डाली, ठीक है। और ये कस्तशीरी हैं,
कस्तेशीरी भी आपके खून से किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने में मानी हुई चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि गुर्दे में पथरी है तो आप मुसलसल इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से 2 खुराक लेने के बाद आपको पेन किलर नहीं लेना पड़ेगा। बाज़ गुर्दे के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ट्रामाडोल HC1 लेना पड़ता है या वॉरेन बार बार लगवाना पड़ता है दर्द की शिद्दत के बायस, लेकिन दर्द ख़त्म होता है आर्जी तौर पे, फिर दोबारा हो जाता है। अगर वो ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे आधी चम्मच सुबह शाम तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको दोबारा दर्द नहीं होगा। स्टोन भी आहिस्ता आहिस्ता से खारिज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये है। दूसरी बात ये कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसका इस्तेमाल करें, लेकिन गुर्दों का एक बड़ा मदिया मुज़म्मिन मर्ज़ है जिसको हम बोलते हैं यूरिया क्रेटिनिन बढ़ जाता है, जिसमें किडनी के जो गुर्दे के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। गुर्दा काफ़ी हद तक जो है वो काम करना छोड़ जाता है, उसके बाद उसके मरीज़ डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो जो डायलिसिस पे जाने वाले मरीज़ हैं या जिनका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हो तो इसके साथ हम देते हैं खरबूजे का जूस। खरबूजे का जूस, हाँ, खरबूजे का छिलका नहीं उतारना, उस बीज भी उसके नहीं निकालने, छिलके समेत उसको काट लेना है बारीक बारीक, और उसमें आधा गिलास आप दूध का डालें या 1 गिलास दूध डालें। उसमें थोड़ी सी अगर आपको शुगर ना हो तो मिश्री मिला सकते हैं, वरना शरबत बजूरी मिला सकते हैं। उसको ग्राइंड करें, उसका जूस बनाएं, 1 गिलास उसका सुबह शाम इस्तेमाल करें तो यूरिया क्रेटिनिन भी आपको बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। मज़ीद ये है कि मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। यूरिया क्रेटिनिन के हवाले से मैं आपको मौसमी फलों और जड़ी बूटियों के हवाले से आपको गाइड करूंगा। इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में बेहतर हो जाएंगी। और मैं ये बात ऐसी नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्टें क्लियर हुई रखी हुई हैं, मेरे पास मौजूद हैं। तो आप जो है ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। देखिए बाकी बीजों से हमें पता भी नहीं। अच्छा, मैं रिपीट कर दूँ। जी तुख्मे राई 20 ग्राम, कुलत्थी 20 ग्राम, कबाब चीनी 20 ग्राम, कस्तेशीरी 20 ग्राम, ये चारों चीज़ें बारीक पीस के रख लें। आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। यूरिन में UTI इन्फेक्शन है अगर आप तो 15 दिन इस्तेमाल करें। दोबारा यूरिन डिटेल रिपोर्ट कराएंगे, इंशाअल्लाह ताला नॉर्मल होगी, पथरी वगैरह भी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी डॉक्टर खुरम, मैं चाहूँगी आप आ जाएं। बिल्कुल, मैं हम उनके पास हम जाएंगे एंड में, ताकि हमारी सारी यहाँ से कंप्लीट हो जाए। जल्दी जल्दी आप देखिएगा। सबसे पहले भी ड्रिंक बनाएंगे। कौन सा जो बड़ा एक एनर्जेटिक है। अच्छा, हाइट से बच्चों की माएँ चाहती हैं कि जरा हाइट मदिया से भी लंबी हो जाए, कि आपके बच्चों की हाइट जितनी हो जाए, जो कि मैंने देखी। आप मेरी मेहनत देख रही हैं आप, ठीक है। मैंने आपको पिलाया था ना ड्रिंक। इस बात में मैं ब्रेक ले लूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, ब्रेक लेना। ये जो आपने फौरन ही ले लिया ना क्रेडिट, ये अच्छी जी मेरे अब्बा की हाइट अच्छी थी, मेरे अम्मा अब्बा की दोनों की हाइट अच्छी थी, नीचे करे मैंने ब्रेक लेनी। कहीं में जाएगा जी, ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिएगा। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद फौरन ये कॉल लेंगे क्योंकि कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस सजाद बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी मिसेस सजाद, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे सरफराज भाई से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। जी वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने अपने बेटे के बारे में आपसे पूछना था। आपने मसला नहीं बताना, आप सिर्फ बेटे का नाम बताइए। मेरे बेटे का नाम है सैयद नादिर फराज बुखारी। सैयद नादिर फराज बुखारी। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 22 मई 1998। उनकी एजुकेशन रुकी हुई है इस वक्त? उनके एजुकेशन के भी मसाइल चल रहे और काफी उसके साथ मसाइल चलते रहते हैं। ये स्टडी मैंने कहा उनकी रुकी हुई है। आप और उनकी मदर का नाम बताइए क्या? अपना नाम बताइए। मुख्तियार बीबी। वीक भी होते जा रहे हैं और इस वक्त वो थोड़ा सा ज़हनी दबाव का शिकार भी, हालांकि उनकी एज तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उन पे बद असरात हैं और वो रात को अक्सर डर भी जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। और आपको मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तसल्ली से बात करनी हो, तो मेरा फ़ैन पेज है फेसबुक पे, आप सरफराज अहमद एस्ट्रोलॉजर आप करें तो इंशाल्लाह आपको मैं मुकम्मल तफसील के साथ जवाब दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट सा है।
तो आप इंशाल्लाह जो भी आपने पूछना हो सरफराज अहमद एस्ट्रोलॉजर फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकती हैं। मैं इंशाल्लाह आपको SARFRAZ सरफराज AHMED सरफराज अहमद एस्ट्रोलॉजर ASTROLOGER एस्ट्रोलॉजर के पेज पे आप जाइए, इनको लिखिए तो जैसे सरफराज साहब ने बोला ये आपको डिटेल में जवाब भी दे देंगे। जल्दी से जी टाइम बहुत कम, बड़ी जल्दी से क्रीम हमने बनाई है। देखिए इस क्रीम के अंदर क्या है, इसके अंदर है उपटन, ठीक है। उपटन के साथ हमने डाला कश्मीरी ज़ाफ़रान, पेस्चराइज्ड शहद, उसके साथ ऐड किया दूध बकरी का। और देखिए ये क्रीम मैं ऐड करूंगा, ये अल्फा आर्बिटन है इसके अंदर, अभी हम गिफ्ट में भी देंगे। बहुत ही रंग गोरा करने वाली ज़बरदस्त सी क्रीम आपकी तैयार है। अभी आप इसको कोई भी लगा के देखें, तेजी के साथ एक तो आपका रंग बड़ा निखरेगा, सेकंड चीज आपके जो चेहरे पे झाइयाँ, एक बड़ा इशू होता है कि झाइयाँ जाना बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक इशू है, झाइयों को ये तेजी से गायब करेगी। साथ में मैं मतलब जल्दी से ड्रिंक बनाने से पहले जो हमारे कॉलर आए थे मीरपुर खास से, देखिए मेमोरी लॉस के लिए बेहतरीन दुनिया की जो चीज़ आती है वो आप क्या करेंगे, सोया मिल्क सुबह शाम लेंगे, उसके साथ टैबलेट आती है जिनको बायलोबा, GINGKO, जिनको बायलोबा। जिस किसी को भी बच्चे सबक नहीं याद कर रहे होते, मेमोरी लॉस होता है, ट्वाइस अ डे आप जिनको बायलोबा लेंगे और उसके साथ एक ये तो आप इससे मेमोरी लॉस खत्म होगा। और जो नर्व्स आपकी बड़ी शैटर्ड हो जाती हैं, उसमें आपने क्या किया जी, आपने देसी घी उसके अंदर डाला, आपने सूजी, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पिस्ता, बादाम, उसके अंदर इलायची, पिसा हुआ धनिया, जीरा, जैसे हम हलवा बनाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उसके अंदर बिल्कुल हल्की क्वांटिटी में या तो शहद या गुड़, उसको जबरदस्त भून लें और सुबह दोपहर रात इतनी छोटी छोटी गोलियां बना लें। उसमें आप शुगर का आपका लेवल बढ़ेगा भी नहीं, डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी। धनिया और जीरा भी डाला है और खूब पका लें देसी घी में, आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। और जो कहते हैं कि जी डायबिटीज में आपके अंदर दम निकल रहा होता है तो आपकी बड़ी ताकत आएगी और मेमोरी लॉस बड़ा सेट हो जाएगा। अच्छा जी, ये क्रीम तो हमारी तैयार हो गई है, बहुत जबरदस्त सी क्रीम है, पूरी अभी 2 मिनट में जम जाएगी मक्खन की तरह और इससे रंग आपका बड़ा तेजी के साथ निकलेगा। अच्छा, एक ड्रिंक बना रहे जिससे आपकी हाइट, आपकी बॉडी, आपकी तमाम वाइटलिटी बड़ी होगी और अम्माएं जो चाहती हैं बच्चों के बाल, स्किन बड़ी अच्छी हो। सबसे पहले आपने क्या किया जी, 1 कप नॉर्मल दूध बगैर मलाई का बकरी का, ठीक है। उसके साथ ऐड किया जी 1 सेब, 1 सेब, ठीक है, तकरीबन 1 सेब। उसके साथ ऐड करेंगे जी ये बीज आ गए जी सूरजमुखी के बीज, ठीक है। ये आ गए खरबूजे के बीज, वाओ, ठीक है। ये आ गए अलसी के बीज, ठीक है। इसके साथ छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ये देखिए 1 टुकड़ा अदरक डालेंगे। उसके साथ हमने ऐड किया जी तकरीबन 1, जो हम कहते हैं ना बहुत लोग खा लेते हैं, ज्यादा नहीं खाए, इतनी क्वांटिटी में हमने 4 मगज मुट्ठी भर के, और इसके अंदर अखरोट, बादाम, ठीक है, और ये और थोड़ा सा शहद, ये देखिए इसका आ गया शहद, ये लिड ये इसकी आ गई, कवर इसका, और 1 केला, कवर जी इसका ही पड़ा हुआ है। ओह वाह, आपने देख लिया, वरना ये साजिश लग रही थी। ये आ गया जी, मैं बेचारी क्या साजिश, नहीं आपने मदिया समझा गया ना, जबरदस्त ड्रिंक तैयार हो रहा है। ये ड्रिंक तो हम पीने वाले हैं, है ना, मुझे दे दीजिएगा। आप पिएंगे? हाँ, अभी मिलाता हूँ। अच्छा, ये ड्रिंक तैयार हो गया है और ये ड्रिंक किस चीज़ के लिए है, जल्दी से बता दें। एक तो आपका रंग बड़ा निखारेगा, आपके बाल बड़े अच्छे होंगे, हाइट बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जो काली गर्दन और काली आपकी हाथ पैर काले होते हैं उनको बिल्कुल ये क्लियर करेगी जी। अभी हम शेफ पर जल्दी से आ जाए, इसके बाद मुझे जाना है, बहुत जल्दी से आ जाइए, बहुत जल्दी से आ जाइए। अब बहुत सारी हेल्थ की तो चीज़ें बता दी, अब मैं जल्दी से ब्यूटी की चीज़ें बता दूँ। फेशियल करवाते हैं, हम जाते हैं फेशियल करवाने के लिए, टाइम भी लगता है, तो मैं आपको घर का फेशियल बता रही हूँ जो आपकी स्किन ग्लो करेगी, वो भी झटपट और बीजों से करेगी। उसमें मैं 4 किस्म के बीज ले रही हूँ, मूली के बीज, और ये मेरे पास है अलसी के बीज, पाउडर लिया है मैंने, ठीक है, ये पिसे हुए हैं, और ये है मेरे पास सेब के बीज थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, मूली के बीज कम इस्तेमाल करने, वो ब्लीचिंग का काम करेगी, अपनी स्किन को व्हाइट करेगी। और ये मेरे पास है लेमन के बीज पिसे हुए, 4 किस्म के बीज हैं, ठीक है। ये पिसे हुए आप ये पाउडर बना के अपने घर में रख सकती हैं। जब आपने अप्लाई करना हो, आपने क्या करना है, शहद लेना है, बिल्कुल 1 टीस्पून शहद लेना है, और हल्के गुलाब से इसका पेस्ट बना लेना है। जितना आपको पेस्ट चाहिए वो पेस्ट बनाएं, अपने फेस पे लगाएं। लगाने के बाद 2 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से मसाज करें। ये मसाज क्रीम है और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपको लगेगा आपने 5000 वाला गोल्डन फेशियल कराया। वाओ, बस इतनी सी रेसिपी थी। और
आप फिर देखें पूरे घर को खूबसूरत बना दें। जबरदस्त। शेफ फराज को जरा दोबारा से रिपीट कर दीजिए। इसमें 4 किस्म के बीज थे। इसमें मैंने मूली के बीज लिए थे कम क्वांटिटी में, ½ टीस्पून। इसमें सेब के बीज थे, इसके अंदर अलसी थे और लेमन के बीज थे इसके अंदर। ये आपने पाउडर बना के रख देना है और इसके अंदर शहद और अपने गुलाब को मिक्स करके पेस्ट बनाए, अपने मुंह पे अप्लाई करें, 2 मिनट के बाद मसाज करें, फिर अपनी स्किन देखिए गोल्ड की तरह चमकती हुई नजर आ जाएगी। सही, जबरदस्त। अच्छा, ये तो ग्लो की बात थी जो कि हमने शहर मुबारक में। मुझे ये बताएं कि हमारे कौन से सियासतदान की लाइफ में, करियर में ग्लो आएगा, चमक आएगी जो हमारे लिए अच्छा होगा? फिलहाल नहीं आ रहा। कोई नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ जी जल्दी से कि क्या क्या लोगों के क्राइसिस थे, क्या है। जी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी से, टाइम हमारे पास थोड़ा बिल्कुल। जिस तरह आपने माशाल्लाह सली रखे, एरीज आगे जी, इसको बुर्ज हमल है, शारा मरीख है जी। इसके जो लोग हैं ना, इसमें जो इनके जो दायरा आते हैं ना, ये 3 साल से क्राइसिस में चल रहे हैं। अब इंशाल्लाह इनका क्राइसिस का जो पीरियड है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये 11 जनवरी के बाद, 11 जनवरी, ठीक है, और इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। और आगे या टॉरस बुर्ज सौर इसको बोलते हैं, सारा ज़ोहरा होता है। जिनकी शादियाँ 4 साल से 5 साल से रुकी हुई हैं, वो इंशाल्लाह अप्रैल मई तक होती चली जाएंगी। और सेकंड ये कि ये जेमिनाई है, इसको बुर्ज जोज़ा कहते हैं, और सारा तालद होता है। जिनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम चलती है ना, वो जो एंड में आके रुक जाते हैं और बाद डिस्टर्ब होते हैं, एक पेपर नहीं दिया जाता, वो भी इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कर जाएंगे। और ये आगे कैंसर है, इसको उर्दू में बोल देंगे सरतान, और जी बोझ सरतान। और ये इसका सारा कमर होता है। जिनके वो होता है बर्थ मार्क जो होता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई ज़हनी मरीज हो जाते हैं, इतना बर्डन पड़ता है, सर में दबाव, कंधे में पेन रहती है, अक्सर जल्दी थक जाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह उनके लिए बहुत फेवर देगा। और आगे लियो है, ये इसका बुर्ज असद है, सारा इसका शम्स है। जी। तो इसका माशाल्लाह बहुत ही पावर में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी अच्छा असर पड़ेगा। देन उस वक्त पड़ेगा जब कि हम मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और इसमें जान मारेंगे, अदरवाइज को फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क करता है? अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, या हाकी अपनी फितरत में नौरी है नारी है, तो बात तो सिर्फ इतनी सी है। और बाकी वर्गो आ गया, इसका ख्याल आता रहा था, ठीक है। प्लीज टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें। इसमें ये होता है कि जब लोग बच्चों की शादियों के सिलसिले में बहुत परेशान हो जाते हैं ना, जी, तो उनकी इस महीने में शादी इंशाल्लाह हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लिब्रा आ जाता है। नहीं, इसका हाँ जी लिब्रा आ गया जी, बुर्ज मिज़ान है, और इसका सारा बुर्ज मिज़ान सारा ज़ोहरा है। इसमें भी काफ़ी जिनके वो डिप्रेशन रहता है और काम में बरकत नहीं है, परेशान लोग हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक सही ठीक रह जाएंगे। कितने हमारे सारे और रहते हैं, क्योंकि मुझे बार बार बोला जा रहा है। कितना टाइम है भाई, मुझे बता दें। ब्रेक 5 मिनट। चलिए, थैंक यू सो मच। अब टाइम बहुत ज़्यादा कम था, आई एम श्योर इंशाल्लाह, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इनसे फेसबुक लाइव पे जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके लिए बता दें सरफराज अहमद साहब क्या बता रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। जी कि आप डीप स्लीप में हो, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं फिर भी दुआ देके जाता हूँ कि आपका नसीब जागता रहे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।